स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आइए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग। कैसे चेक करें कि कोई संख्या दी हुई है जो किसी नंबर का स्क्वायर है या ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मतलब ये संख्या देख के हम कैसे बता देंगे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो 4-5 कंडीशन है, उसी को हमको याद रखना हो तो हम उसी को याद रख लेंगे। तो जैसे पहला कंडीशन है कि कोई भी नंबर दिया गया है, अगर उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इकाई अंक है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 9 होगा, 4 होगा तो वो पूर्ण वर्ग होगा। इसका ये मतलब नहीं है। इस कंडीशन में वो हो सकता है, मे भी, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो पक्का है कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा केस देखिए। दूसरा केस है, अगर कोई इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसका जो इसका दहाई अंक जो है, और इसका जो दहाई अंक है वो 2 के अलावा है। मतलब 2 के अलावा इसका कोई नंबर है, जो संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है, दहाई अंक 2 के अलावा कोई नंबर है, अंक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अच्छा, इकाई अंक 5 है और दहाई अंक 2 हो तो चांस है ये पूर्ण वर्ग हो जाए, लेकिन गारंटी यहाँ भी नहीं है, लेकिन चांस है। लेकिन इस केस में क्या है, अगर इसके अलावा कोई नंबर हो 1, 3, 5, 7 तो पक्का है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरा केस देखिए। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और दहाई अंक विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर, तो हम कंफर्म कर देंगे ये जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। मतलब कोई संख्या है जो 4 पे खत्म हो रही है, यानी कि इकाई अंक 4 है और उसके बगल संख्या है वो ऑड है, तो हम कंफर्म कर देंगे कि ये जो संख्या होगी ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर सम संख्या होगी तो चांस है कि ये पूर्ण वर्ग हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस केस में चांस ही नहीं है, तो हम कह देंगे अगर इकाई अंक 4 है तो दहाई अंक विषम होगा, तो पक्का वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चौथा केस देखिए। अगर इकाई अंक 6 है, अगर इकाई अंक 6 है और दहाई अंक सम संख्या है, इवन नंबर, अगर इकाई अंक 6 है और दहाई अंक सम संख्या है तो भी हम कह देंगे ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मतलब कोई संख्या 6 से खत्म हो रही है और उसके बगल जो संख्या है दहाई अंक पे वो सम है, यानी कि 2, 4, 6, 8, तो पक्का ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर ऑड होगी तो चांस है कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए या नहीं भी हो, मतलब चांस है, लेकिन इस केस में तो चांस ही नहीं है। तो हमने देखा ये 4 केस जिसमें अब पूर्ण वर्ग कंपल्सरी है, कंफर्म है कि नहीं होगा। और भी 2-4 केस हैं, उसको भी देख लेते हैं। पांचवा केस देखिए। पांचवा केस क्या है कि कोई संख्या है अगर, और उसका डिजिटल सम जो है वो 2, 3, 5, 6 और 8 है तो भी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर कोई संख्या जिसका डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8 है तो कंफर्म है कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अच्छा, डिजिटल सम अगर 1, 4, 7, 9 है तो चांस है कि ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो सकती है, लेकिन अगर ये आ गया तो कंफर्म है कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो डिजिटल सम क्या होता है, तो आपका जो डिजिटल सम होता है
कोई संख्या है उसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए और फिर उसमें 9 से भाग दीजिए, तो जो शेष आए वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, इसका मैं डिजिटल सम पूछूं तो आप इसको जोड़िए, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17 और 17 को आप 9 से भाग देंगे तो शेष आएगा 8। तो इस संख्या का डिजिटल सम हो जाएगा 8। दूसरा तरीका क्या है कि संख्या को जोड़ते जाइए, जितने 9 बने उतने आप कम करते जाइए। तो यहाँ देखिए 3, 2, 5, 5, 10, 10 में एक 9 आ गया तो उसको छोड़ दीजिए, बचा एक 7, 8। जैसे अगर होता 6, 3, 6, 3, 7, 2, 8, 1, 5, 4, 2, मान लीजिए कोई संख्या है इसका डिजिटल सम पूछे तो आप क्या करिए, जितने भी 9 बन रहे हो 6, 3, 9 छोड़ दीजिए, 6, 3, 9 छोड़ दीजिए, 7, 2, 9 छोड़ दीजिए, 8, 1, 9 छोड़ दीजिए, 5, 4, 9 छोड़ दीजिए, केवल 2 बचा। तो इसका डिजिटल सम हो जाएगा 2। अगर आपको दिक्कत हो तो आप जोड़िए, तो हो जाएगा 9, 5, 45 और 45, 2, 47। 47 को 9 से भाग दीजिए तो 9, 5, 45 बचा क्या 2। तो आपका देखिए इस तरीके से डिजिटल सम आ गया 2। तो आप डिजिटल सम निकालना भी जान गए होंगे। अगर आप नहीं जानते होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जितनी संख्या है उनको जोड़ लीजिए और 9 से भाग दीजिए, जो शेष आए वही उस संख्या का डिजिटल सम होगा। या जितनी बार 9 मिल जाए उसको आप छोड़ते जाइए, उसके अलावा जो बचेगा वही उस संख्या का डिजिटल सम होगा। आइए छठा केस देख लेते हैं। तो छठा केस क्या है कि जो संख्या दी हुई है, संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 1 से लेकर 24 तक के जो वर्ग हैं उनके आखिरी 2 अंक से अलग है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो कोई संख्या दी हुई है, उसके जो आखिरी के 2 अंक हैं वो 1 से लेकर 24 तक संख्याओं के वर्ग के जो आखिरी 2 अंक हैं उससे अलग है, मतलब उनसे मैच नहीं कर रहा है, तो पक्का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर मैच कर जाए तो चांस है कि हो जाए। तो ये सब जितने केस हैं उस केस में कंफर्म है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा कोई केस है तो वहाँ पे चांस है कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए, लेकिन गारंटी वहाँ भी नहीं है। लेकिन इस केस में ये गारंटी है कि ये पक्का होगा कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आइए 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 416। तो जैसे आप 416 देखिए तो इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं है, और अगर इकाई अंक 6 है तो उसके बगल सम संख्या भी नहीं है, तो ये भी केस नहीं लग रहा है। हम डिजिटल सम कर लेते हैं। तो 6, 4, 10, 1, 11। 11 का आप 9 से भाग करेंगे तो डिजिटल सम आएगा 2। तो डिजिटल सम आ गया 2, तो 2 आ गया, कंफर्म है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अच्छा, डिजिटल सम मान लो इसके अलावा है तो गारंटी नहीं है, उसके अलावा हमें चेक करना पड़ेगा। तो जैसे आप ये देखिए, इस संख्या में जब आप करेंगे तो इसका डिजिटल सम आएगा 0 या 9। तो 0 या 9 आया तो यहाँ पे देखिए वो केस नहीं है, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो उस केस में हम देखेंगे ये वाला कि आखिरी के 2 अंक जो हैं वो क्या 1 से लेकर 24 तक के किसी भी वर्ग के आखिरी 2 अंक से मैच होता है। तो आप देखेंगे किसी से मैच नहीं होता है, तो भी हम कहेंगे ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर मैं इस केस का एग्जाम्पल लिखूं तो आप देखिए जैसे 56, 25, 75। तो 5 है, 5 के बगल 7 है, और जबकि आपको पता है 5 के बगल अगर कोई भी 2 के अलावा होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा, इस केस का एग्जांपल अगर लिखूं मैं 47, 56, 34। तो यहाँ देखिए इकाई अंक 4 है और दहाई अंक विषम है, तो पक्का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे दहाई अंक जो है वो विषम है, तो पक्का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अच्छा, इस केस का देखें अगर 56, 36, 16, 26। तो आप देखिए इकाई अंक 6 है
और सम संख्या उसके बगल यानी दहाई अंक सम है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर मैं लिखूं 36, 236, इकाई अंक 6 है और बगल में सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो चांस है कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, लेकिन गारंटी यहाँ भी नहीं है, हमें और भी चेक करना पड़ेगा। तो हम डिजिटल सम चेक करेंगे, 6 3 9 2 11, तो डिजिटल सम आ गया 2, और जब भी 2 आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यही 6 केस है, तो आप इस 6 केस में आपको हर केस को चेक करना होगा। ये गारंटी लेता है कि कन्फर्म पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और इसके अलावा जो भी केस हैं वो चांस है, वो बताते हैं कि पूर्ण वर्ग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आप ये 6 केस याद रखिए। बस इतना ही, धन्यवाद।